नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी ओलंपियाड 2022-23 का यह पेपर है। इसके पेपर को हम करेंगे। यह जो पेपर है यह माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले यहाँ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ सी विकल्प में जो आप देख रहे हैं गृहिणी, यह सही वर्तनी वाला शब्द है। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ देखें डी ऑप्शन में जो उज्ज्वल लिखा है यह सही है, बाकी 3 विकल्प गलत हैं। प्रश्न तीसरा है, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ देखें आप बी नंबर में जो आशीर्वाद लिखा है यह सही है, बाकी के 3 विकल्प जो है वो गलत हैं। प्रश्न चौथा है, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द। यहाँ जो आप प्रमाणिक देख रहे हैं ए ऑप्शन में यह सही है, बाकी के 3 विकल्प गलत हैं। पांचवा प्रश्न देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ भी बताना है। तो कर्मवीर जो है बी ऑप्शन का, इसमें यह सही है। छठवां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ ए ऑप्शन में विश्लेषण, यह सही है। सातवां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ बी ऑप्शन में कृपा देख रहे हैं आप, जो यह कृपा सही लिखा है, बाकी 3 गलत हैं। आठवां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ भी देखना है आपको। तो सी विकल्प में जो मृत्यु लिखा है यह बिल्कुल सही है। आगे समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 9वां है, पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची ए ऑप्शन में जो अचल लिखा है यह सही है। 10वां प्रश्न देखें, यामिनी रजनी पर्यायवाची हैं। तो यामिनी और रजनी जो है वो रात्रि के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 11वां है, नंदन तनुज पर्यायवाची हैं। तो नंदन और तनुज जो है वो पुत्र के पर्यायवाची हैं। डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न 12वां, जलद घन पर्यायवाची हैं। तो जलद और घन जो है वो बादल के पर्यायवाची हैं। 13वां प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची सुधा, अमी और अमी यह होता है, जबकि गरल जो है वो जहर का है, यानी विष। तो सी विकल्प इसका सही होगा। 14वां प्रश्न है, आग का पर्यायवाची। तो आग का पर्यायवाची है अनल। 15वां प्रश्न है, जलज, नीरज और पंकज का पर्यायवाची। तो इसमें तीनों का पर्यायवाची जो है वो कमल है। बी ऑप्शन इसका सही है। 16वां प्रश्न, अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा जंगल। प्रश्न 17वां है, नदी सरिता का पर्यायवाची है। तो नदी और सरिता का पर्यायवाची है तटनी। ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए 18वां प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची होगा। तो पुत्र का पर्यायवाची तनय होगा। बी विकल्प इसका सही है। आगे देखिए प्रश्न आगे है विलोम शब्द। आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो विलोम शब्द से संबंधित हैं। विलोम शब्द की यहाँ परिभाषा दी है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, जनहित का विलोम होगा, जनहित का विलोम होगा स्वहित। स्वहित यानी अपना हित। 20वां प्रश्न है, सुधा का विलोमार्थी है, यानी सुधा का विलोम। सुधा का विलोम शब्द होगा गरल। गरल यानी जहर, सुधा यानी अमृत। प्रश्न 21वां है, आकाश का विलोम। तो आकाश का विलोम होता है पाताल। 22वां प्रश्न है, प्राचीन का विलोम। तो प्राचीन का विलोम होगा नूतन। नूतन यानी नया। 23वां प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम। स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। 24वां प्रश्न है, सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा है। तो इसमें जड़ और चेतन जो है यह सही विपरीत युग्म है। आगे देखें आप, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम। तो अभिज्ञ का हमें विलोम बताना है। तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। 26वां प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो मितव्ययी और अल्पव्ययी यह दोनों एक समान है, बाकी सब सही है। मूक का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न और सम्मुख का विमुख। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्दों का विलोम है। तो जंगली जो है वो पालतू शब्द का विलोम है, बाकी नहीं है। 28वां प्रश्न देखें, एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वह विलोम शब्द कहलाते हैं। बी विकल्प सही होगा। आगे देखें, संज्ञा। संज्ञा से संबंधित प्रश्न होंगे। संज्ञा की यहाँ परिभाषा दी है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, कुर्सी, भोपाल, दयालु। प्रश्न 29वां है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा पुनरुक्त शब्द हैं। तो गांव, गांव जो है वो संज्ञा पुनरुक्त शब्द है। आगे देखें, बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। वाक्य में चांदी शब्द है। तो चांदी शब्द हमें बताना है। इसका सी विकल्प सही है। चांदी जो है वो संज्ञा है। आगे 31वां, भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत क्या है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भारत। प्रश्न 32वां है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हिमालय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, मानवता, राष्ट्रीयता शब्द उदाहरण है। तो मानवता और राष्ट्रीयता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। 34वां प्रश्न है, लड़कियां खेल खेल रही हैं। वाक्य में लड़कियां शब्द है। लड़कियां शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है।
प्रश्न 35वां है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 36वां है, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है गाय, यहाँ सी विकल्प इसका सही है। 37वां प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जयपुर, सी विकल्प इसका सही होगा। 38वां प्रश्न है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव और स्थिति का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वह संज्ञा कहलाती हैं, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखें 39वां प्रश्न है, कर का अर्थ हाथ है जबकि उसका दूसरा अर्थ है, तो दूसरा अर्थ कर का होता है सूंड। 40वां प्रश्न है, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, सी विकल्प हमारा सही होगा। 41वां प्रश्न है, पिताजी का पत्र आया, वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा, तो पत्र का हमें अनेकार्थी शब्द बताना है, तो पत्ती जो है ए विकल्प में यह पत्र का अनेकार्थी शब्द है। 42वां प्रश्न है, उचित अनेकार्थी समूह है, तो जड़, मूर्ख और जंगल यह गलत है। अर्क, रस, नीरस यह भी गलत है। तीर, किनारा और तट यह सी विकल्प जो है हमारा सही होगा। आगे है 43वां प्रश्न, कनक का अर्थ सोना है, तो कनक और किसे कहते हैं, तो कनक को हम धतूरा भी कहते हैं, बी विकल्प इसका सही होगा। आगे 44वां प्रश्न है, हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है, तो हरि और किसे कहते हैं, यहाँ ए विकल्प में जो मेढक लिखा है, मेढक को हम हरि भी कहते हैं, तो यहाँ ए विकल्प इसका सही होगा। 45वां प्रश्न है, इनमें से सारंग का अर्थ है, तो सारंग का अर्थ होता है दीपक, बी विकल्प इसका सही है। 46वां प्रश्न है, पानी अर्थात जल, पानी और किसे कहते हैं, तो पानी को हम चमक भी कहते हैं, बी विकल्प इसका सही होगा। आगे 47वां प्रश्न है, पूर्व एक दिशा है, तो पूर्व और किसे कहते हैं, तो पहले को भी हम पूर्व कहते हैं, डी विकल्प इसका सही होगा। मनका का अर्थ क्या होगा, तो मनका का अर्थ होता है मोती, बी विकल्प इसका सही है। 49वां प्रश्न है, हल का अर्थ होगा, तो हल का अर्थ समाधान होता है। आगे देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, और यह हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को पूरा किया, आगे की वीडियो में हम आगे के 50 प्रश्नों को करेंगे। 50वां प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी ओलंपियाड 2022-23 का जो पेपर था उसके 50 प्रश्नों को हल किया, और यह जो थे कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए थे। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।